मैं अनिल पाबा उधमपुर से। मैं पिछले 30-31 वर्षों से पुराने मंदिरों और पुराने शिलालेखों, पुराने बोलियों और पुराने फोर्ट की खोज कर रहा हूं और उनके बारे में लिखता हूं और जो जानकारी लाकर डिपार्टमेंट को देता हूं ताकि ये जगह डेवलप हो जाएं और ये मंदिर हमारे प्रिजर्व हो जाएं। आज हम मोड़ा सोर्थ विलेज नक्की और पंचायत नक्की में आए हैं, जहां पे कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में आए एक मंदिर की खोज हुई थी। तो आज हम उसी को देखने आए हैं और उसका पूरा देखने आए कि ये मंदिर क्या है और कैसे, किस स्टाइल से बना है, कौन से स्टाइल से, आर्किटेक्चर क्या है इस मंदिर का। तो हम जैसे देख रहे हैं कि ये मंदिर है, जो हम इसका देख रहे हैं, जो आदिस्थान इसको बोलते हैं। आदिस्थान जो प्लंथ का पोर्शन होता है, जो प्लेटफार्म होता है, तो ये बना है त्रिरथा स्टाइल पे। रथ होता है हमारा, जो चैरिट होता है ना, ये उसी स्टाइल से इसकी जो प्रोजेक्शन होती है, एक प्रोजेक्शन होती है, जो एक प्रोजेक्शन होती है वो त्रिरथा स्टाइल का टेंपल होता है। तो फिर ये आगे से जाकर इसके चारों कोने ऊपर मिलते हैं और ऊपर एक हमारा एक शिखर होता है। शिखर के बाद हमारे अमालका और कलश होते हैं, तो उनसे जाकर ये टेंपल बनता है। तो इसका जो हमें आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारा पूरा, जैसे हमने नगरोटा में हम चले जाएँ, कंडोली माता और नगरोटा के जो आगे पीछे का एरिया है, हमें 5-6 टेंपल इसी त्रिरथा स्टाइल से मिलते हैं। और ये हमारा जो कुल्लू मनाली का जो बजोरा टेंपल है, वो भी इसी स्टाइल से बना है। तो ये हमें लग रहा है कि इसके जो ये काफ़ी बड़ा एक एरिया है, 85 फुट से लेकर इसका कोई 60-65 फुट का एरिया जो हमें इस तरह एग्जिबिट हो रहा है। तो कुछ दिन पहले ही जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को रिपोर्ट मिली थी, तो इधर छोटा सा एक मोड़ था। तो बाद में यहाँ के लोगों ने यहाँ पे खुदाई करना शुरू कर दी थी, तो मंदिर का जो प्लेटफार्म बाहर आ गया था। तो उसमें कहीं जो टाइम पर इसकी एक्शन नहीं ली गई थी डिपार्टमेंट द्वारा, तो उसमें यह हुआ कि बहुत से हमारे जो तथ्य थे जो हमें एक्सकेवेट करने थे, जिसके हमें ट्रंचल गाया जाता है, तो उसका हमें हॉरिजॉन्टल तरीके से एक्सकेवेशन करनी पड़ती है। तो वो कहीं ना कहीं नहीं हो सकी और मंदिर का काफ़ी पोर्शन एक्सपोज हो गया। तो हमारे जो बहुत से तथ्य थे, जो भीड़ या कोई बेंगल पीस या पाटरी थी, वो कुछ ना कुछ तथ्य नष्ट हो गया। लेकिन फिर भी गांव वालों ने बड़ी हिम्मत से सबको सुरक्षित रखा है और एक ही स्थान पे जो पोर्शन मिला है तो वो सारा रखा है। इधर हम देख रहे हैं कि ये मंदिर ऐसे लगता है कि ये डेडिकेट किया है शिवा को। तो इसमें जो शिवलिंग जो चिलारी मिली है और जो पानी निकलने का स्थान है, बीच में शिवलिंग भी स्थापित है। ऐसे ही शिवलिंग हमें हिमाचल के ऊना गाँव में मिलते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ऐसे शिवलिंग हमें स्थापित मिलते हैं। तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो मंदिर है ये पूरे एंशिएंट रूट पर है। ये जो हमारा जो जम्मू का इतिहास ढूंढने के जाते हैं जो, तो हमें इसलिए इतिहास नहीं मिलता कि हम जम्मू जो 1947 की बाउंड्रियों के बारे में बात का इतिहास ढूंढते हैं। लेकिन जो हमारे जो टेंपल हमें मिल रहे हैं, मैंने कम से कम 50-60 टेंपल खोज किए हैं पुराने, जो 9वीं शताब्दी के बाद के बने हैं, जो 12th सेंचुरी 13-14 मेडिवल पीरियड तक, जहाँ लेट मेडल पीरियड जो हमें टेंपल मिल रहे हैं, वो सारे इसी हमें बेल्ट पे मिलते हैं। ये बेल्ट पूरी हमें जो मिडल शिवालिक एरिया है, जो हिमालय का बेल्ट और विंध्या का बेल्ट मिलती है, तो ये जो मिडल शिवालिक एरिया, उत्तराखंड, हमें उत्तरांचल का एरिया भी देखना पड़ेगा, इसमें हिमाचल का एरिया भी देखना पड़ेगा, जो उधमपुर जो बेल्ट पड़ रही है, जम्मू कश्मीर की बेल्ट, ये सारा बेल्ट को हमने पुराने रूट जैसे गुज्जर बकरवाल पुराने रूटों में जाते थे, तो वो उन रूटों की हमें खोज करनी पड़ेगी। ऐसे मंदिर हमें तभी मिलेंगे, क्योंकि जो आज हमें फोर्ट मिल रहे हैं जम्मू में, जो इस हिस्ट्री जो हमें तथ्य मिल रहे हैं, फोर्ट बोलियाँ मिल रही हैं, शिलालेख मिल रहे हैं, मूर्तियाँ मिल रही हैं पुरानी, वो सारी इसी रूट पर मिल रहे हैं। लेकिन कोई सीक्वेंस होने के कारण उसकी हम क्रोनोलॉजी नहीं बना सके, तो जिससे हमारे इतिहास जो सही लिखा जाना था, कि जिस पूरे सीक्वेंस के तौर पर लिखा जाना, वो हमें कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई। अगर उसको सही इतिहास बनाना है तो हमें इन पुराने रूटों की खोज करनी पड़ेगी। और जो मंदिर का जो लेवल है, जो हमें जहाँ मिल रहा है लेवल, इस प्लंथ के नीचे कोई 7-8 फुट हमें और पत्थर दिखा रहे हैं, जो चीसल पत्थर है, जो बिना मार्टर के जूस के हैं, वो काफ़ी नीचे तक दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये मंदिर काफ़ी पहले विद्वान था। तो और इसके काफ़ी नीचे का पोर्शन मंदिर का दबा हुआ है। तो उसके ऊपर हमें अगर देखा जाए तो मंदिर, इसमें बड़े लोगों का जो है कि मंदिर या क्या पूरा निर्माण हुआ था या नहीं हुआ था। अगर हुआ था तो पत्थर कहाँ गए हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो मंदिर है ना, तो इसमें हमें शिखर भी मिल रहा है, शिखर के बाद हमें वो अमालका भी मिल रही है। इसका मतलब है कि मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था किसी ना किसी टाइम पे। तो बाद में इसके काफ़ी पत्थर या किसी कारण मंदिर जे लापरवाही से या किसी और कारण से मंदिर
टूटा हुआ हमें मिल रहा है ज़मीन के नीचे। तो इधर लोगों का कहना था कि ये 400-500 साल का जो पुराना रिकॉर्ड है कि इधर खून का एक रिकॉर्ड मिलता है कागज़ों में। तो उसके पहले की जानकारी किसी को नहीं है और बाद में भी किसी को इतना पता नहीं है इसके बारे में। तो अगर 500 साल पुराना हमें रिकॉर्ड मिलता है खून का, तो इसका मतलब कोई ना कोई इधर शहर बसता था। और जो एरिया सामने बेल्ट देख रहे हैं, जो हिमाचल बिलावर की बेल्ट है, जहाँ से पुराना रूट था, ये पूरा जम्मू है या सरुईंसर मानसर से होकर जम्मू को मिलता था। तो इस पुराने रूट को हमें दोबारा से खोज करना पड़ेगा। हमने देखा कि मनवाल के जो टेम्पल हैं, 7 टेम्पल हमें मिली हैं। ये जो एरिया है पूरा उसी एरिया में आता है। जो बबरू नाम जो अर्जुन का पुत्र था, ये उसकी राजधानी थी। तो कहीं ना कहीं ये सारा एरिया मिलता है, जो राजधानी का एक हमें बताता है कि बहुत सा बड़ा शहर कहीं ना कहीं जहाँ पर विद्यमान होने की हमें बात लगती है। तो और इसके लिए हमें जो पूरी ये है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जो बहुत बड़ा काम कर रहा है इंडिया में। और उन्होंने कहीं ना कहीं विदेशों में भी बड़ा काम किया और भारत ने इंडोनेशिया, कंबोडिया वगैरह में बड़े बड़े टेम्पलों की उन्होंने कंजर्वेशन की है और उनके प्रोजेक्ट अपने अंदर लिए हैं। और भारत ने इस आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने बहुत नाम कमाया है। लेकिन हमारा भारत इतना बहुत देश है कि इतना डिपार्टमेंट कुछ करने, हमारे जो सर्कल हैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के बहुत कम है। और जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है काफ़ी बहुत एरिया है। और जो हमारा आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है वो सिर्फ कश्मीर सर्कल में है। तो जो भी काम पहले हुआ था वो कश्मीर में ही हुआ था। तो किसी न किसी कारण हमारे जम्मू के जहाँ और एरिया के टेम्पल ये प्रिजर्व होने में या एक्सकवेशन होने में रह चुके थे। और आज हम ये भी करते हैं कि ये इसके पूरे लेवल की खोज की जाए, इसमें लेवल और इसके आगे पीछे की बाउंड्री की एक्सकवेशन हो। और जिनकी ये लैंड है, अगर गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है, इन लैंड को एक्वायर करके उनको प्रॉपर मुआवजा दिया जाए और गवर्नमेंट इसको जितना रेट है उसको दिया जाए और ये लैंड को एक्वायर करके इसकी प्रॉपर एक्सकवेशन किया जाए। और जो हमारा जो सर्कल है, हमें चाहिए कि और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो बहुत काम कर रही है, लेकिन किसी न किसी कारण उनको से ये इतना बड़ा फील्ड होने के काम, इतना बड़ा एरिया के होने के नाते ये काम नहीं हो रहा है। तो हम डिमांड करते हैं कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ डायरेक्टर जनरल से कि ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए। कश्मीर सर्कल को अलग रखा जाए और जम्मू सर्कल को रख दिया जाए, ताकि कश्मीर में भी अच्छा प्रिजर्वेशन हो जाए। और जो जम्मू के जो मॉन्यूमेंट्स हमारे ख़राब हो रहे हैं या लापता हो रहे हैं, जहाँ कुछ डिमॉलिश हो रहा है, जहाँ हम एक्सावेट नहीं कर रहे हैं किसी कारण, तो वो जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट में लिए जाएं। जैसे हमने देखा कि मनवाल में नंदबू टेम्पल चल जाए, काल डेरा या भगवती टेम्पल, सारा का सारा एरिया इंक्रोच हो चुका है। जबकि 200 मीटर के आगे पीछे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने टाइम पर एक्शन नहीं लिया था। तो आज वो इंक्रोच हो गया है। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी डिपार्टमेंट की मदद करनी पड़ेगी, तभी हम ये टेक ओवर करेंगे। और जो ये गांव वालों की भी ये डिमांड है, जब मैं गांव वालों से मिला कि इसका जो प्रॉपर रोड की भी हो जाए और इसकी एक्सकवेशन हो गए, ताकि ये मंदिर की पूरी खोज गई, इसके तथ्य सामने आए क्या है और इसको एक बहुत बड़ा टूरिज्म सेंटर बनाया जाए, ताकि